आज से 1 महीना पहले पिछले महीने के 2 तारीख को 14वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट आया और तब से यह विवाद शुरू हुआ और हम 5 जुलाई से इस लड़ाई का शुरुआत किए और 7 जुलाई को महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए, 8 जुलाई को पुतला दहन किए, 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए और जो साक्ष्य और सबूत सौंपे उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई जेपीएससी पर। और कार्रवाई और जांच शुरू होने के साथ ही बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। कई लोग गिरफ्तार हुए, श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी जैसे 11 लोग गिरफ्तार हुए। एल ख्यांगते इस्तीफा भी दिया चेयरमैन के पोस्ट से। उसके बाद हम लोग इस सत्याग्रह के 5वें दिन हम लोग संविधान मार्च निकाले, लेकिन तब तक जो मांग पूरा होना चाहिए, जो मांग पत्र हम लोग सौंपे थे, हालांकि कुछ मांगों पर सरकार घुटना टेका है क्योंकि मात्र 16 दिन का समय दिया था मुख्य परीक्षा के लिए, उसको स्थगित किया है। साथ ही साथ जांच हम लोग ने सीबीआई का मांग किया था, लेकिन सीआईडी से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और भूख हड़ताल का सारे नियम को हम पालन करेंगे और ये सरकार को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करेंगे और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। तो झारखंड के जो छात्र हैं वो आप देख रहे होंगे कि 25 तारीख से पूरी तरीके से परेशान है। 25 तारीख से जंतर यहाँ पे बाबू वाटिका से जो प्रारंभ हुआ और अभी आप देखिए कि हजारों की संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को, जायज मांगों को लेके। आपको पता है कि यहाँ पे झारखंड में आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है और फेयर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप लगा है उसमें। और आरोप क्या है? टीडीपीएल की जो कंपनी, जो यहाँ की जो सीआईडी है, राज्य सरकार के अधीन है सीआईडी, उन्होंने तय किया है, उन्होंने ये बताया है झारखंड को, पूरे देश को, कि किस प्रकार से जो टीडीपीएल कंपनी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उनका जो मैनेजर है वो सेकंड टॉपर रहा है। झारखंड की ऐसी धरती है जो इतना शांतिपूर्ण तरीके से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना शांतिपूर्ण तरीके से बाकी देशों, बाकी जगहों में या बाकी देश में आपने प्रदर्शन का स्वरूप देखा होगा, लेकिन झारखंड की मिट्टी ऐसी है कि सरकार से अभी भी गुहार लगा रही है कि वो छात्रों की बात सुने। और लोकतंत्र में संवाद करना, डायलॉग करना एक अच्छे लोकतंत्र को सूचना देता है। तो हम अभी भी नम्र निवेदन करते हैं सरकार से, सरकार हमसे आए, हमसे बात करे। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, टीडीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, पूर्व में कराई गई जितनी भी परीक्षाएं हैं उसको रद्द किया जाए तत्काल रूप से। और जिस कार्यकाल में जो भी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। सिस्टम में पारदर्शिता आनी चाहिए। आप देखिए, नौकरी जेपीएससी घोटाला हुआ और जेएसएससी घोटाला हुआ। आप देखेंगे जेपीएससी में ओएमआर जब वायरल हुआ तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया। उसके बाद जेपीएससी अध्यक्ष का आपने देखा होगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे देने से आपकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित नहीं होगी। आपको अकाउंटेबल होना होगा, सिस्टम में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अब नहीं चलेगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि अब सारे झारखंड के छात्र जागरूक हो गए हैं। जेपीएससी का, जेएसएससी का आप इतिहास देखेंगे सर, तो जब से झारखंड बनेगा उसका काला चिट्ठा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, उसका ग्रहण अभी भी है। इसलिए हम सब अब सारे छात्र एकजुट हो गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं।